दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्रेस्ड आदमी को विश्व विजेता बनाने की कहानी है गीता। लेकिन दो ही किताबें जीवन में पढ़ ली तो दुनिया के सफलतम मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग आपकी तुलना करेंगे जब भी आप अध्यात्म के पथ पर जाओगे, धर्म के पथ पर जाओगे, तो लोग आपसे पूछेंगे और आप भी दो राहे पर खड़े हो जाओगे। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन ऐसे इलाकों में भटक कर लौटा हूं जो ठीक नहीं थे। राम को इसलिए सुनो कि आने वाले कल में चाहे रावण के घर जाना पड़े, चाहे रावण यहां आए, उसका वही हाल हो जो हमारे मायापति ने मायावी का किया था। कई जगह जाकर सुनाने का बड़ा सौभाग्य मिलता है। लंदन में टेम्स नदी के किनारे सुनाया तो नवरात्रि में क्या आनंद आया। कुछ लोगों ने सोचा था कि राम का नाम है, पहुंचेंगे तो टिकट मिल ही जाएगा। हजारों हजार लोग बाहर से लौटे, बड़ा आनंद आया। इसलिए नहीं, इसलिए सुनाया कि जिन्होंने भारत पर शंका की थी वो मुद्रा देकर भारत के शंका को नष्ट करने वाले नाम को सुनने के लिए आए। हमसे लोग पूछते हैं कि आपको जीवन में क्या मिला। पिछले दिनों 5-6 वर्ष पूर्व कुछ लोगों को लगा कि भारत में असहिष्णुता फैल गई है। उनमें मुंबई के भी कुछ लोग थे। तो कुछ लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान वापस कर दिए। पद्मश्री लौटाओ, पद्मश्री लौटाओ, पद्म भूषण लौटाओ। हमारे पास भी चैनल वाले आए, बोले जी आप भी लौटाएंगे। मैंने कहा क्या? बोले पद्मश्री। मैंने कहा हमको मिली नहीं। और जैसे लक्षण है, देखो ये हमारे प्रेमी नीचे से कह रहे मिलेगी भी नहीं, तुम ही ने बिगाड़ा है। लेकिन कुछ चीजें मिली, जैसे सौभाग्य का आनंद प्रतिपल अंदर बरसता है। 2 सौभाग्य बताऊं तो आप आशीर्वाद के रूप में मुझे स्नेह दें। पहला सौभाग्य यह है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम अयोध्या में अपने विग्रह में पधारे तो उस पुण्य क्षण में सबसे आगे बैठकर उपस्थिति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने वो दृश्य देखा, रोते हुए देखा। सौभाग्य यह कि 1 वर्ष जब द्वादशी का हुआ तो भगवान के गर्भगृह में बैठकर उनको कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयु के 5 दशक बीत गए। मैं नोएडा में रहता हूं, वैष्णो देवी के बहुत पास जगह है। कभी भी मां के द्वार पर हाजिरी लगाने का अवसर ही नहीं मिला। बड़ा मन में दुख रहता था कि जा ही नहीं पाए कभी। एक बार अवसर आया, ट्रस्ट ने व्यवस्था की आप आइए, सुनाइए, गुफा के बाहर बैठ के कविताएं सुनाइए। तो पुलवामा का अटैक हो गया, कार्यक्रम निरस्त हो गया। फिर एक अवसर आया तो कोरोना का आउटब्रेक हो गया। फिर एक अवसर आया तो धारा 370 हट गई। तो बड़ा नाराजगी रही मां से कि पता नहीं किस किस को बुला लेती है। रोज मैं मंत्रियों के फोटो देखता हूं। हम में ऐसी क्या कमी है मां जो हमको नहीं बुलाती? और मैं कहता हूं जिस संस्कृति में पैदा हुए हो गर्व किया करो। हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां भगवान से लड़ सकते हैं। हम उन लोगों में नहीं है कि प्रश्न उठा देने पर गर्दनें काट दी जाएं। हम उत्तरों से निकली हुई संभावनाओं का धर्म है। यह भी प्रश्नोत्तर से शुरू हुई कहानी है। पार्वती जी पूछ रही है कि किसकी प्रार्थना करते हो? बोले ये लो, आप सबके घर में गीता विद्यमान है, श्रीमद् भगवद गीता, वो भी प्रश्नोत्तर ही है। अर्जुन कहते हैं कि मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, भगवान मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं सुन। 700 श्लोक सुनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े डिप्रेस्ड आदमी को विश्व विजेता बनाने की कहानी है गीता। पर दुर्भाग्य यह है कि आपके घर में लिपटी हुई रखी है, पढ़ी नहीं है। या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इसके घर में रामचरितमानस ना हो, गीता ना हो, पढ़ी नहीं है। मुंबई की माया नगरी में हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से स्टार बनने वाले लोगों के पॉडकास्ट देखिए। उनसे पूछिए कि आपकी फेवरेट किताबें कौन है। वो 3 किताब बताएंगे, एक स्वीडन की, एक स्पेन की, एक ब्राजील की। मैं उन किताबों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर कहता हूं 4-5 भाषाएं मैं भी बोल लेता हूं। 2-4 टन किताबें मैंने भी जीवन में पढ़ी हैं, आज भी पढ़ता हूं, रोज रात पढ़ के सोता हूं। लेकिन 2 ही किताबें जीवन में पढ़ ली तो दुनिया के सफलतम मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक श्रीमद् भगवद गीता और एक रामचरितमानस, दोनों। तो मैं जब गया तो ट्रस्ट के लोगों ने मुझसे कहा कि बैठ जाइए गुफा के द्वार, ये रही मां। तो मैंने सोचा अगर यहां आकर भी मैंने वो भजन सुनाए जो बहुधा लोग सुनाते हैं तो फिर मैं किस बात का कवि? माता सरस्वती बैठी है, वो कहेंगी बेटा मैंने तुझे इतनी शक्ति दी और तू ये भजन सुना रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है, मैं कुछ कठोर बातें कहूंगा, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। आगे से कब भी कोई कार्यक्रम करें
कोशिश करिएगा कि फिल्मी धुनों पर बने हुए भजन ना हो, कहीं ना हो, क्योंकि क्या होता है कि इधर भजन चलता रहता है, उधर दिमाग में वो गाना चलता रहता है। और भगवान इतने सहज तुलना के योग्य नहीं है कि उनकी तुलना किसी बंबई के नायक से, मुंबई के नायक से कर दी। तो मैंने सोचा कि माँ को मैं क्या सुनाऊं, तो सबसे पहले तो मैंने माँ से शिकायत की। आप सब भी शिकायत के, मुंबा देवी के बेटे बनकर वैष्णो देवी से शिकायत करने का कलेजा इस बेटे का था। और मैंने कहा कि मैं क्या सुनाऊं तेरा यश, ये तो शंकर ने गाया है, गजानन ने गाया है, सरस्वती ने गाया है। सारी सुख संपदा विपदा सब तेरे एक इंगित पर हटती और बनती है। आधी सदी में इंतजार में तड़पा हूं मां। उन्होंने कहा था 45 मिनट का आपको स्लॉट मिला है, मैंने 1.5 घंटे सुनाया। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया, ये सुयश रस शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। मैं क्या गाऊं तेरा यश मैया, ये सुयश रस शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है, शंकर गजानन ने शारदा ने गाया है। सब सुख संपदा या विपदा हरण माता, जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है। जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है, जानता हूँ सब तेरे इंगितों की छाया है। आधी सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, पीछे वालों, आधी सदी इंतजार में बिताई मैंने मैया, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है, क्यों नहीं बुलाया तू ही जाने तेरी माया है। देर तक तेरे दर पे नवाऊंगा मैं सर, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है। क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने मुझे देर से बुलाया है, क्योंकि मैया तूने। बोलो वैष्णो मैया की। और मैंने कहा मुझे देर से बुलाने का क्या कारण है, मैं तो तेरे पति की ही कीर्ति गा रहा हूं। महिलाओं की विशेष एक आदत होती है, वो अपने पति की कितनी भी निंदा कर लें, दूसरा निंदा कर दे तो लड़ जाती है, और कोई दूसरा प्रशंसा कर रहा हो तो बड़ा प्रसन्न होती है। मैंने मां से यही कहा कि मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो बस इतनी आयु मांग रहा हूं कि तेरे पति की कीर्ति गाता रहा हूं। यही कहने तो आया हूं तुझसे कि वैष्णवी मां मुझ पे तू कर दे कृपा कटाक्ष, तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं। तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं, तेरा ये प्रभाव भाव भर कर गाऊं मैं। मैया ओ सुहागा वाली, मैया ओ पहाड़ा वाली, तेरा जो सुहाग है माँ उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं। उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं, उसका कथानक ही सबको सुनाऊं मैं। तेरे पति की ही कीर्ति गाऊं बस शेष आयु, तेरे पति की ही कीर्ति गाऊं बस शेष आयु, चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं। चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं, चाहता हूँ उनका ही दूत बन जाऊं मैं। वरदान दे के कहीं और न झुके ये शीश, वरदान दे के कहीं और न झुके ये शीश, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं। तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं मैं, तेरे दरबार में ही मस्तक झुकाऊं। लोग आपकी तुलना करेंगे, ध्यान रखना, लोग आपकी तुलना करेंगे। जब भी आप अध्यात्म के पथ पर जाओगे, धर्म के पथ पर जाओगे, तो लोग आपसे पूछेंगे और आप भी दो राहे पर खड़े हो जाओगे। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन ऐसे इलाकों में भटक कर लौटा हूं जो ठीक नहीं थे। मुझसे भी लोग कहते हैं, अरे भाई साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनियावरन से छूटी। कितना आनंद बरस रहा है, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, जीवन ठीक चल रहा है, कपड़े भी खुद के नहीं है, दूसरे बना के देते हैं। शाकाहारी आदमी खाना कोई और खिला देता है, ले कोई और जाता है, सुन कोई और लेता है, माइक कोई और लगा देता है, और नाम उनका गाया जा रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे सुंदर क्या हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक पत्थर पड़ा हो और एक पारस पड़ा हो और आप पत्थर चुन लें? हो ही नहीं सकता, आप पारस ही चुनेंगे। ये सामान्य बुद्धि है। मैंने भी मां से ये कहा कि मुझे कोई इच्छा नहीं, इतनी इच्छा है कि अपनी कृपा कटाक्ष मुझ पे भी डाल मैया, इस पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं। इस पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं, इस पूरे
पूरे विश्व का सितारा बन जाऊं मैं। दीन दलितों की आस बनूं, विश्वास बनूं, डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं। डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं। डूबते हुओं का भी किनारा बन जाऊं मैं। तेरे चरणों की अनुरक्ति वाली भक्ति जीता रहूं ना कि हारा 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 बन जाऊं मैं। रहूं ना कि हरा 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 बन जाऊं मैं। रहूं ना कि हरा 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 बन जाऊं मैं। जननी जनक मेरे मैया सिया राम रहे, मानस की मंदा की निधारा बन जाऊं मैं। 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 मानस की मंदा की निधारा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आप लोगों ने 3 पीढ़ी तक इस संस्कार को सुरक्षित रखा। मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन करीब 40 देशों में मैं गया हूं। हर जगह मुझे व्यापारी लोग मिले, हर जगह मुझे मारवाड़ी मिले, जैन समाज के लोग मिले, अग्रवाल समाज के लोग मिले। जोहान्सबर्ग उतरो चाहे लंदन उतरो, जो 5 लोग लेने आते हैं उनमें 2 जरूर पूछते हैं थे कठी का हो। तो मैं समझ जाता हूं मैं कहीं का भी वहीं का है। यहां जो बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे पिता तुल्य बैठे हुए, मुझसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि आपके जीवन के प्रारंभिक दौर में क्या कहानियां सुनाई गई थी। मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं। मुझे एकलव्य सुनाया गया, मुझे आरुणी सुनाया गया, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाएं सुनाई गई, मुझे महाराणा प्रताप सुनाए गए, मुझे स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर 2 फिल्म हिट हुई किसी अभिनेत्री का वर्णन नहीं सुनाया गया। मुझे 23 वर्ष की झांसी की उस कुलवधू का वर्णन सुनाया गया जिसने अपने नवजात शिशु को पीठ पर बांधा, लगाम अपने घोड़े की मुंह में दबाई और तलवार उठाकर कहा, जब तक रक्त का एक कण है अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। उस महारानी का नाम सुनाया। और अभी आप अपने पोते पोतियों की कहानी देख लीजिए, उनके प्रोग्राम देख लीजिए यूट्यूब पर जो लगाकर सुन रहे हैं, जिसके सहारे आप उन्हें खाना खिलाते हैं। सारी कहानियां वो हैं जो पुरुषार्थहीन हैं, जो भाग्य की ओर झुकी हुई है। अचानक एक जीनी प्रकट हो जाएगी जो होमवर्क कर देगी, है ना। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं तो स्वीकार कर लीजिएगा। सुबह सुबह आप लोग भी तो करेला पीते हो ना, अधिकतम लोग पीते हो मुझे पता है। तो यही मान लीजिएगा कि जो अंदर आत्मा की डायबिटीज है उसे दूर करने के लिए करेला आ गया है। पिछले 10 साल में जैसे एक कहानी ने भारत से सबसे ज्यादा राजस्व वसूला है, भारत के टोटल जीडीपी के बराबर पैसा वसूला है, उस कहानी के नायक में कोई पुरुषार्थ नहीं है। हैरी पॉटर, उसमें क्या पुरुषार्थ है। एक बालक है बेचारा मंदबुद्धि जैसा, वो स्कूल जाता है, उसे एक झाड़ू मिल जाती है, वो झाड़ू टांग के बीच में फंसा के उड़ता है। इसमें क्या पुरुषार्थ है। झाड़ू लेकर उड़ने में क्या पुरुषार्थ है। हमने भी उड़ाया था, क्या पुरुषार्थ हुआ बताइए। पुरुषार्थ राम में है। त्रैलोक्य के सेनापति, त्रैलोक्य के स्वामी का पुत्र, जिसके सिर पर राजमुकुट रखा जाना था, वो एक वलकल लेकर निकला और मार्ग में उसने वनवासियों से, वंचितों से मिलकर एक ऐसी सेना खड़ी की जो अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली और विज्ञान संपन्न अहंकारी व्यक्ति को उसके घर में घुसकर हरा कर आए। आज वेनेजुएला में वो जो पकड़कर ले गया है अहंकारी रावण, एक दूसरे देश के राजा को वो इसलिए लेकर गया है कि उसको लगता है कि विश्व पुरुषार्थहीन है। इसीलिए भारत के नागरिकों, राम को इसलिए सुनो कि आने वाले कल में चाहे रावण के घर जाना पड़े, चाहे रावण यहां आए, उसका वही हाल हो जो हमारे मायापति ने मायावी का किया था। क्योंकि लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, गुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी बाहर से उतरते ओटीटी के बारे में नहीं कह रहा। एक सीरीज नहीं देख सकते आप जिसमें कौटुंबिक व्यभिचार ना हो, जिसमें अनाचार ना हो, जिसमें निर्मम हत्याएं ना हो। तो यह कहानी किस लिए है। और माया नगरी में तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया नगरी में मायापति की कथा ना सुनाई जाए तो किसकी सुनाई जाए। मानस में बार बार 2 शब्द आएंगे जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, एक मायावी, एक मायापति। मैं हर की पैड़ी पर 4 दिन बोल रहा था। जब से हर की पैड़ी का निर्माण पूज्य महामना मालवीय जी के निर्देशन में हुआ, पहला कार्यक्रम गंगा समिति ने मुझे कहा कि आप भगवती को कहानी सुनाइए। मैं गया था पूजन के लिए पिताजी के साथ। जब वो
पुरोहित जी मंत्र पढ़वा रहे थे तो मैंने दक्षिणा के लिए पीछे मैनेजर को देखा तो उन्होंने कहा दक्षिणा नहीं चाहिए, वादा करके जाइए गंगा जी से कि आएंगे और 3-4 दिन अपने अपने राम करके जाएंगे। तो मैं गया, सुना के आया। तो शनिवार के दिन जैसे प्रश्न मंगाता हूं, आपसे भी मंगाता हूं, कोई जिज्ञासा हो तो भेज दीजिएगा, कल कोशिश करूंगा संबोधित कर सकूं। एक सवाल आया, उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम फला है और मैं IIT रुड़की में पढ़ता हूं। हम लोग हरिद्वार आए थे, हमने देखा कि आपके होर्डिंग लगे हुए, हमें लगा कि कविता सुनने को मिलेगी, आप तो राम सुना रहे थे। मैं तो AI में पढ़ता हूं, मुझे राम से क्या मतलब। मैंने उसको कहा तुझे सबसे ज्यादा मतलब है, क्योंकि मानस में 2 लोग हैं, एक मायावी है जो रावण है और एक मायापति है जो माया पर अधिकार रखता है, वे राम है। और माया क्या है? माया AI है। अगर इस AI का प्रयोग अपनी निजी लस्ट को पूरित करने के लिए करोगे तो रावण बनोगे, और जगत के कल्याण के लिए करोगे तो राम बनोगे। विज्ञान का सपना AI है, माया है। आध्यात्म का सपना मायापति राम है। यह माया ही तो थी कि खर और दूषण जब साथ साथ गए तो उन्होंने यह कोडिंग की अपने 5-5 हजार सैनिकों में कि जिसके चेहरे में राम ये दिखाई दे और लक्ष्मण दिखाई दे उस पर एक साथ टूटना। भगवान ने युद्ध नहीं किया, एक बाण चलाया और उससे कोडिंग बदली, एक दूसरे के चेहरे में राम दिखने लगे। एक बाण काटी सब माया। यह भारत की आर्थिक राजधानी है, अर्थ के केंद्र में है, लेकिन अर्थ अगर धर्म से च्युत रहेगा तो नाश का कारण बनेगा। शक्ति अगर धर्म से अलग रहेगी तो नाश का कारण बनेगी। परमाणु बम कोरिया के एक जोकर के हाथ में है तो पूरी दुनिया डरी हुई है। पड़ोस में चोरों का देश है, चुरा के लाए परमाणु की तकनीक, उनसे दुनिया डरी हुई है। लेकिन भारत के पास दशकों से परमाणु बम में दुनिया ने कभी चिंता नहीं की, क्योंकि इन्हें पता है कि राम का देश है, यह शक्ति की मर्यादा जानता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्यता की आंख ने पृथ्वी पर जितने स्वप्न देखे उनमें सबसे सुंदर सपना राम का है। इसलिए इसे पढ़िए, क्योंकि आपके जीवन की एंजाइटी, आपका डिप्रेशन अगर कुछ हो, अगर सोच कोई ऐसी हो तो वो निरस्त होती है इस एक कहानी से, इस एक गाथा से। और मैं तो खुद भी कहता हूं कि हजारों हजार कविताएं लिखने के बाद भी ये जिह्वा और ये वाणी तब धन्य हुई जब इस पर राम का नाम आया। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप गाइए। मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समस्या क्या है पूरे समाज के सम्मुख? समस्या है संशय, संबंधों पर संशय है, ज्ञान पर संशय है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत
एक ऐसे दौर में है जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत आदर के साथ देख रहा है। यह बात मैंने अभी 1 हफ्ते पहले बोल दी थी लखनऊ में, तो बड़ा हल्ला मचा। चैनल्स ने 1-1 घंटे के प्रोग्राम किए, बड़े बड़े लोगों ने थ्रेट भेजी। मैंने केवल इतना कहा था कि भारत के युवाओं की चेतना भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जा रही है, और इसका एकमात्र कारण है कि हमारे शिल्पियों के बनाए हुए कौशलपूर्ण भवन, जिसमें 2 कब्र भी हैं आगरा में, नए साल पर वहां जाने की बजाय युवा इस बार अधिकतम मात्राओं में पिछले 2 वर्षों से वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं। ये हजारों हजार लोग आए हैं, 1-1 लाख लोग अपने अपने राम सुनने आ रहे हैं, और अभी इनकी तालियां बताएंगी पीछे तक वो जहां बैठे होंगे। 70% से ज्यादा युवा सुनने के लिए आ रहे हैं, जिनकी करतल ध्वनि आता है। आपने कभी सोचा था इस देश में कीर्तन के कंसर्ट होंगे? आपने सोचा था कभी कीर्तन की जैमिंग होगी? और इससे नाराजगी किसे है? पब में, बार में, धुएं के छल्लों के बीच में न जाने कैसे मादक पदार्थों के साथ शराब पीते हुए झूमती हुई युवा शक्ति से तो बेहतर है कि राम और कृष्ण के नाम पर झूमती हुई युवा शक्ति दिखाई दे। लोग मानक बदल रहे हैं। आप सब लोग भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्लब के सदस्य हैं, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ही से बच्चे सीखेंगे, पीढ़ियां सीखेंगे। मुंबई की माया नगरी ने जो फिल्में बनाई हैं उनमें विवाह बड़ा महंगा कर दिया। मैं भी अभी विवाह करके निपटा हूं, पुत्री का विवाह किया, कोई दिक्कत नहीं। आपने श्रम किया है, पैसा कमाया है, सामर्थ्य कमाई है, खूब अच्छा विवाह कीजिए। लेकिन मैं देखता हूं विवाह में बाकी सब चीजों में खर्चा है। बुरा मत मानिएगा, और मान जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, अगली बार मत बुलाइए। हाँ, मैं वैसे ही दुखी हूं जाते जाते साल भर। न जाने किन डिजाइनरों से 40-40, 50-50 लाख के वो लहंगे आते हैं जिनमें अंदर प्लाईवुड लगा हुआ होता है। नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ब्रांडिंग क्यों करूं जब कुछ मिला ही नहीं है। तो एक बार पहना जाता है वो, एक बार जीवन में, फिर वो कबर्ड में ऊपर की जगह घेरता है। प्रपोजल के लिए जो हीरा लाया जाता है वो 7 कैरेट 8 कैरेट का, वो भी बहुत महंगा आता है। अरे तो अच्छी बात है, लक्ष्मी की कृपा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? जब कोई हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कहता है कि उनका रक्षा बजट इतना, मैंने कहा मूर्खतापूर्ण बात है। क्या रक्षा बजट है? इसका क्या रक्षा बजट है? जितना इसका 1 साल का रक्षा बजट है उतना तो हमारे सेठ ने अपने लड़के के ब्याह में खर्च किया था 1 साल तक। क्या है इसमें रक्षा बजट? लेकिन बाकी सब में आप पैसे देते हैं, खर्चा करते हैं। लेकिन जिस वैदिक विधि के कारण वो विवाह है, वो पंडित जी जो वहां बैठते हैं उनको 11-21 हजार रुपए देते समय आप 500 के नोट को तब तक घिसते हैं जब तक कि उसका रंग आपकी उंगलियों पर ना आ जाए। बुरा मत मानिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा। मैं किसी के समर्थन में नहीं कर रहा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जिस पर आज संकल्प करके जाइए कि आगे से नहीं करेंगे। इस विवाह कराने वाले पुरोहित को, ब्राह्मण को इसलिए आदर दीजिए, इस पंडित को, कि 1000 साल जब विधर्म की आंधियां चली, शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रोहेले जब इस देश में आए, तब आप व्यवसाय बचा रहे थे, कुछ लोग प्राण बचा रहे थे, और ये गांव की भिक्षा के अन्न पर पलकर अपने कंठ में शास्त्र बचा रहा है।